हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने शो क्राइम का किस्सा में। आज जो मैं आप लोगों के लिए ये क्राइम स्टोरी लेके आया हूँ, ये मेरे खुद के शहर की स्टोरी है। मेरे घर से चंद किलोमीटर दूर पे ही ये बहुत बड़ा कांड हो जाता है। आप लोगों ने क्राइम करने के पीछे कई सारी वजहें सुनी होंगी, स्पेशली मर्डर करने के पीछे। ये वजह हो सकती है प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद, ये हो सकता है कोई एक तरफा प्यार, कोई प्रेम, कोई लड़की का चक्कर, कोई लड़के का चक्कर, या पैसा, या XYZ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी से बड़ी वजहें आपने सुनी होंगी। लेकिन ये एक इकलौती ऐसी कहानी है जो काफ़ी ज़्यादा इन सबसे हटके है। इस कहानी में एक आदमी 5 लोगों का मर्डर करता है, अपनी बीवी का, अपनी 3 लड़कियों का, अपनी माँ का। और वजह इतनी छोटी है कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। तो ये कहानी अपने में ही एक इकलौती ऐसी कहानी बन जाती है जो कि इतनी ज़्यादा अजीबोगरीब है, जिसमें ऐसा काम हो जाता है, 5 मर्डर हो जाते हैं, वो भी बिना किसी बात के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को आज की। ये कहानी है मेरे ही शहर देहरादून की। देहरादून में एक इलाका है डोईवाला, वहाँ पे है रानी पोखरी। तो रानी पोखरी की एक कहानी है। इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है महेश और उसकी वाइफ का नाम है नीतू। ये दोनों ही डोईवाला में रहते हैं, रानी पोखरी में। इनकी 4 लड़कियां हैं जो कि इन लोगों के साथ ही रहती हैं, साथ में माँ रहती है। महेश जो है वो पंडिताई का काम करता है, यानी कि लोगों के घर में जाके हवन पूजन वगैरह ये सब करता है। सब कुछ ऊपर से देखने में ठीक ठाक ही लग रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, एक व्यक्ति जो उनका पड़ोसी है वो वापस सुबह अपने मंदिर से आता है अपने घर की तरफ। तो जब वो अपने घर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि महेश के घर से काफ़ी सारा आवाज़ें आ रही हैं एक बच्चे के चिल्लाने की। वो जो आवाज़ होती है वो होती है अन्नपूर्णा की, जो कि महेश की अपनी लड़की है। उसकी लड़की की आवाज़ें आती हैं चीखने चिल्लाने की। तो पहले उस पड़ोसी को ऐसा लगता है कि क्या पता बच्चे मजाक मस्ती आपस में करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो क्या पता ये उस चीज़ की आवाज़ हो। तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है और अपने घर का लॉक खोलने चले जाता है। तभी उस आदमी की बीवी उसको बोलती है कि कोई बात नहीं, तब भी आप एक बार जाके ज़रूर चेक करो कि महेश के घर में सब कुछ ठीक है कि नहीं है, क्योंकि आवाज़ें थोड़ी सी अजीबोगरीब लग रही थी उस आदमी की बीवी को। तो वो पड़ोसी महेश के घर में झांकने की कोशिश करता है। जब वो खिड़की से झांकता है तो देखता है कि जो लड़की है अन्नपूर्णा, उसको उसका बाप यानी कि महेश चाकुओं से गोद रहा है और स्पेशली उसका गला काट रहा है, गला रेतने की कोशिश कर रहा है। तो वो एकदम हड़बड़ा जाता है और अब उस पड़ोसी की भी हिम्मत नहीं होती महेश के घर के अंदर जाने की, क्योंकि चाहे आदमी जितना भी हौसले वाला हो, अगर ऐसा कोई अपने सामने मंजर देखता है तो जल्दी से उसकी भी नहीं हिम्मत पड़ती अंदर घुसने की। तो वो डरते डरते पड़ोसियों को अपने एकत्रित करता है, सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला के आवाजें लगाता है और सभी को सबके घर के बाहर बुला लेता है। उनका पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है उन लोगों के घर के बाहर। पूरी भीड़ लग जाती है घर के बाहर, महेश के घर के बाहर। लेकिन महेश ने क्या किया हुआ था, अपने घर का अंदर से ताला लगा रखा था। सबके सब पड़ोसी दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से महेश दरवाजा नहीं खोल रहा था। फिर पड़ोसी पुलिस को कॉल करके पुलिस को वहां पे मौके पे बुलाते हैं। पुलिस को आने में 20-25 मिनट का टाइम लग जाता है और जब पुलिस आती है तो पुलिस फिर अपने तरीके से दरवाजे को खुलवाती है और दरवाजा तोड़ के अंदर जाती है। अंदर जब एंटर कर रही होती है पुलिस, तो पुलिस के साथ सारे अड़ोसी पड़ोसी भी होते हैं और वो शख्स भी होता है जिसने सबसे पहले उस लड़की की आवाज़ सुनी थी, अन्नपूर्णा की। अब जब सबके सब अंदर एंटर करते हैं तो सबकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले पड़ी होती है महेश की बीवी की लाश। उसका पूरा गला रेता हुआ होता है। उसके वो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, पूरे फर्श पे खून ही खून होता है और सबके लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि किसी ने भी ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में। सामने वो लोग देखते हैं कि 3 लड़कियों की लाश पड़ी होती है, उन सबके भी गले रेते हुए थे महेश ने। जब पुलिस ऊपर जाती है तो ऊपर जाके देखती है कि महेश की माँ की भी डेथ हो रखी थी, उनका भी गला रेत कर उनकी भी जान ली गई थी और महेश वहीं पर खड़ा हुआ था। आम लोगों को तो छोड़ो, पुलिस की भी हवा खराब हो जाती है ऐसा सिचुएशन देखकर। पुलिस भी सोचने पे मजबूर हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा जो शहर है देहरादून और स्पेशली डोईवाला इलाका, ये यहाँ पे इतना कोई भी क्राइम नहीं होता। यहाँ की पुलिस के लिए भी ये सब केस जो होते हैं एकदम नई चीज होती है। यहाँ छोटे मोटे क्राइम तो हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन इतने बड़े क्राइम देहरादून में ज्यादा नहीं होते। तो पुलिस के लिए भी एकदम नई चीज होती है। काफी टाइम बाद देखती है पुलिस ऐसा कुछ होते हुए, तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। तो पुलिस भी सोचती है कि इस आदमी ने किस वजह से इन सबको मारा, अपनी माँ को, बीवी को, 3 बच्चियों को। क्या वजह हो सकती है ऐसी कि जिसकी वजह से महेश ने 5 कत्ल कर दिए। मौके का मंजर देखकर पुलिस महेश को वहीं पे अरेस्ट कर लेती है और अपने साथ थाने ले जाती है। थाने पहुंचकर महेश काफी ज्यादा डिप्रेशन में लग रहा होता है और ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि महेश जो है उसकी भी थोड़ी मानसिक स्थिति जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
काफी हद तक वो बीमार सा लग रहा था, काफी परेशान सा लग रहा था, टोटली डिप्रेशन में लग रहा था। फिर जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो सारा का सारा कच्चा चिट्टा सामने आ जाता है कि किस वजह से महेश ने इतने सारे कत्ल कर दिए। तो होता यूं है कि जो महेश होता है ये कोई भी खास काम नहीं कर रहा होता। महेश पंडिताईगिरी का काम तो करता है, लेकिन उसके पास इतना काम नहीं होता कि वो अपने घर को चला पाए। तो एक तरीके से आप उसको बेरोजगार ही कह सकते हैं। और जो उसका जो बड़ा भाई होता है उसको सपोर्ट करता है, उसको हर महीने 15, 20, 25 हज़ार रुपये भेजता रहता है ताकि महेश अपना घर चला पाए, अपने बीवी बच्चों को पाल पाए। और इसी चीज़ की वजह से महेश की जो वाइफ थी वो महेश को अच्छा नहीं मानती थी, क्योंकि महेश की वाइफ नहीं चाहती थी कि जो पैसे उमेश यानी कि महेश का बड़ा भाई उनको हर महीने भेज रहा है वो उस पैसे को यूज करे और किसी के एहसान के तले दबे। वो अपने पति को बार बार कोसती रहती थी कि तुम काम क्यों नहीं करते हो, कुछ करते क्यों नहीं हो। और महेश क्या करता था, महेश सिर्फ पूरे पूरे दिन पूजा करता था। वो सुबह से लेकर रात तक कई बार दिन में पूजा करता रहता था। आप ये कह सकते हो कि उसके ऊपर एक तरीके से पूजा करने का शौक चढ़ चुका था। पूरे पूरे दिन वो पूजा ही करता था और कुछ भी काम नहीं करता था। और इस वजह से उसकी बीवी और उसके बीच में रोज रोज लड़ाई होती थी, रोज रोज उसकी वाइफ उसको ताने सुनाती थी और रोज रोज वो अपनी वाइफ से परेशान होता था। और कहीं ना कहीं पूरे घर का जो माहौल था वो कलेश वाला हो चुका था। तो ये जो इनकी नोकझोंक होती है ये रेगुलरली काफी टाइम से चलती आ रही थी। तभी आ जाता है आज का दिन। आज के दिन सुबह 7 बजे महेश अपनी पूजा में लगा हुआ था एज यूजुअल, जैसे वो रोज करता था। उसकी बीबी एज यूजुअल उसकी पूजा से बहुत ज्यादा परेशान थी। उसकी वाइफ किचन में खाना बना रही होती है, क्योंकि उसके जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल जाना होता है। उनके स्कूल जाने के लिए उनका टिफिन बॉक्स पैक कर रही होती है। बीच ही टाइम में खाना बनाते वक्त बीच में गैस खत्म हो जाती है और महेश की वाइफ महेश को आवाज लगाती है कि गैस का सिलेंडर बदल दो, पर महेश नहीं आ रहा होता है। तो उसकी वाइफ उसको कुछ ज्यादा सुना देती है, कुछ बोल देती है और इस बात पे चिढ़कर महेश का एकदम से दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि इसी बात पे रोज रोज घर में कलेश होता था कि महेश पूजा करता है, कोई काम पे नहीं जाता। तो वही ऐसा ही कुछ लगता है उसकी बीवी ने उसको कुछ सुनाया होगा जो कि पुलिस बता रही है। तो एकदम महेश गुस्से में आ जाता है और महेश दौड़ता हुआ किचन की तरफ भागता है और गुस्से में चाकू उठाता है, जो सब्जी काटने वाला चाकू होता है वो उठाता है और अपनी बीवी के गले पे मार देता है, उसका गला रेत देता है। और महेश इतना गुस्से में होता है, उसके बाद वो ताला उठाता है और गेट के अंदर की तरफ से ताला मारता है। फिर एक एक करके वो अपनी तीनों लड़कियों को मारता है और फाइनली वो ऊपर जाके अपनी माँ का भी गला रेत देता है। जिस टाइम पे उसकी माँ कपड़ों को पैक कर रही थी, यानी कि कपड़ों को तय लगा रही थी, उसी टाइम वो अपनी माँ को भी मार देता है। महेश की जो माँ थी वो मेंटली इल थी, उनको मेंटल कुछ प्रॉब्लम थी, वो बिल्कुल भी मेंटली ठीक नहीं थी। और महेश की एक लड़की डिसेबल्ड थी, यानी कि अपाहिज थी। अपनी माँ को मारने के बाद महेश वहीं पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसके बाद जब पुलिस अंदर आती है, उसको अरेस्ट करती है और उसको पूछती है कि तूने अपनी माँ और अपनी वाइफ और अपने बच्चों को क्यों मारा, तो वो बोलता है ऐसे ही मार दिया। महेश जो है, पुलिस ये कह रही है कि महेश जो है मेंटली अनस्टेबल है, वो डिप्रेशन में चल रहा है। जैसे कि उसकी माँ मेंटली अनस्टेबल थी, वैसे ही लगता है कि महेश भी मेंटली अनस्टेबल है। तभी वो कोई काम नहीं कर पा रहा था और पूरे पूरे दिन एक ही काम करता था, वो थी पूजा। और इसी केस में एक और काफी इंटरेस्टिंग बात निकल के ये आ रही है कि महेश की एक और लड़की भी थी जिसका की नाम था कृष्णा। कृष्णा जो थी वो ऋषिकेश गई हुई थी अपनी बुआ के घर पे रहने के लिए। उसकी बुआ जो ऋषिकेश में रहती थी उसने कृष्णा को अपने पास बुलाया हुआ था, तो वो वहां रहने गई थी कुछ दिनों के लिए। अब आप ये कह सकते हो कि वो खुशकिस्मत थी, वरना अगर वो भी उस घर में होती तो उसका बाप महेश उसका भी 100% ही कत्ल कर देता। अभी इस मैटर में पुलिस अपना काम कर रही है और भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं महेश झूठ तो नहीं दिखा रहा है अपने आप को कि ये मेंटली इल है, कहीं महेश बहुत ज्यादा शातिर, बहुत ज्यादा चालाक क्रिमिनल तो नहीं है। पुलिस इन सब चीजों की तलाश कर रही है और इन सब चीजों को फाइंड आउट कर रही है। तो ये तो थी कहानी एक इतनी छोटी सी बात पे इतने बड़े मर्डर होने की, कि 5-5 लोगों का मर्डर हो गया सिर्फ एक सिलेंडर बदलने के चक्कर में। क्योंकि वाइफ जो होती है घर में, आपको पता ही है कि कई बार वो लोग सिलेंडर का रेगुलेटर नहीं लगा पाती। इस चक्कर में उसने अपने पति को बुलाया महेश को, और बात इतनी बढ़ गई कि महेश ने अपनी बीवी का कत्ल करा, उसके बाद एक एक करके अपनी लड़कियों का कत्ल करा, अपनी माँ तक का उसने कत्ल कर दिया। तो आप सोचिए कि वो कितना ज्यादा मेंटली अनस्टेबल होगा, या फिर वो जो सिचुएशन थी वो कितनी ज्यादा हीटेड होगी उस टाइम पे कि वो इतने बड़े उसने स्टेप उठा लिए। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि ये जो क्राइम है ये कैसे होने से बच सकता था। ऐसा क्या हो सकता था कि ये क्राइम कभी होता ही नहीं। देखिए, हमारा जो देश है इंडिया, यहाँ पे मेंटल इलनेस को काफी हल्के में लिया जाता है। अगर आप अपने किसी जानने वाले को ऐसा बोलोगे कि मैं डिप्रेशन में हूं, या फिर मेरे को आजकल कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बोरिंग सा फील हो रहा है, बोर्डम आ रहा है, तो आपका जानने वाला आपको बोलेगा अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसा होता रहता है, थोड़ा चिल मार, ठीक हो जाएगा।
हम लोग कभी भी मेंटल स्ट्रेस को नॉर्मली नहीं लेते। डिप्रेशन को तो हम लोगों ने मजाक बना रखा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी हमारे लिए कोई फिजिकल बीमारी, क्योंकि डिप्रेशन भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर डिप्रेशन का जो इलाज है वो सही टाइम पे नहीं होता तो आगे जाके स्टेज इतनी बुरी हो जाती है कि इंसान कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही इस केस में देखने को मिला। महेश का जो डिप्रेशन है, अगर ये पहले ही उसके घर वाले पकड़ लेते और उसको किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले जा लेते तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। और साथ ही साथ ये भी हो सकता था कि उसकी जो वाइफ थी, जब उसकी वाइफ पे महेश ने अटैक करा तो उसकी वाइफ उसका मुकाबला कर सकती थी। कई बार क्या होता है कि औरतें अपने आप को इतना कमजोर महसूस कर लेती हैं कि वो एक मर्द से कभी मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। औरत और मर्द में कोई भी फर्क नहीं है अगर फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो। अगर औरत चाहे तो मर्द को पूरा पूरा टक्कर दे सकती है। अगर वो उससे लड़ती, पूरी तरीके से फाइट करती, उसका मुकाबला करती, तो हो सकता था कि वो अपनी जान बचा पाए और साथ में अपने बच्चों की और अपनी सास की भी जान बचा पाए। तो ये जो केस है हमें दो बातें सिखाता है। एक तो हमें अपने मेंटल दिमाग पे ध्यान देना चाहिए। अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो उसका इलाज कराना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। और अगर हमारे फैमिली में हमारे किसी जानने वाले को कोई मेंटल प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उसका इलाज जरूर कराना चाहिए। और साथ ही साथ हमें ऐसी सिचुएशन में अपने माइंड में ये बिठा के रखना चाहिए, हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। अगर हमारे साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारी कोई जान लेने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी जान लेने से डरिए मत, आप उसकी जान ले लीजिए ताकि वो आपकी जान ना ले पाए उससे पहले। तो ये थी कहानी देहरादून के डोई वाले की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी हो तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे और क्राइम स्टोरीज को सुनने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।